आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, हमारा प्रश्न है ढलुआ लोहे से इस्पात के निर्माण की एक विधि का वर्णन कीजिए। ठीक, तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस्पात होता क्या है। इस्पात को हम इंग्लिश में स्टील बोलते हैं। ठीक है, और इसमें कई सारे पदार्थ जो तत्व मिले हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बन, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। ठीक, इसमें कई प्रकार के जो कि तत्व मिले होते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं फिर, जो ढलुआ लोहा होता है, ढलुआ लोहा, ठीक है, तो ढलुआ लोहे से हम इस्पात कैसे प्राप्त करते हैं। तो ढलुआ लोहे से इस्पात प्राप्त करने की कई ढेर सारी विधियां हैं, जिसमें कि हमारी बेसेमर विधि, और एलडी विधि। ठीक, और हमारी कौन सी विधि है, एलडी विधि, और हमारी है खुली चुल्लू भट्ठी विधि, खुली चुल्लू भट्ठी विधि। ठीक, तो आधुनिक काल में हमारी, ठीक है, तो ढलुआ लोहे से इस्पात प्राप्त करने की कई सारी विधियां हैं। तो पहले क्या था कि हम लोग पिटवा लोहे से इस्पात का निर्माण किया जाता था। ठीक है, बहुत आयत मात्रा में। तो इसमें से हम एक विधि का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारी एलडी विधि क्या है। तो एलडी विधि से हम कैसे इस्पात को प्राप्त करते हैं। ठीक, तो एलडी विधि जो है, इसको बेसिक ऑक्सीजन विधि भी कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, बेसिक ऑक्सीजन विधि है, इसका हम ऑक्सीकरण कराते हैं। ठीक, सन 1851 में ऑस्ट्रिया के लिंज तथा डोनाविट्ज, ठीक, कौन कौन, लिंज तथा डोनाविट्ज ऑस्ट्रिया के जो से धातु वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो इन्होंने बेसेमर विधि का समपरिवर्तित रूप खोजा। ठीक, तो पहले हमारी कौन सी विधि है, बेसेमर विधि, तो इसी का समपरिवर्तित रूप हमारा जो कि एलडी विधि का खोज इन्होंने किया। ठीक, जिन्हीं के नाम पे इसका जो नाम पड़ा एलडी, तो लिंज का एल और डोनाविट्ज का डी। ठीक है, तो इन्होंने इस विधि में क्या बताया कि जिसे उनके नाम पर हम एलडी विधि कहते हैं। ठीक है, इसको हम इसी नाम पर एलडी विधि कहते हैं। ठीक, तो इसमें परिवर्तित पात्र में हम क्या करते हैं, इसमें परिवर्तित पात्र में द्रवित लोहे, ठीक, द्रवित लोहे की सतह पर शुद्ध ऑक्सीजन प्रवाहित किया जाता है। सतह पर शुद्ध ऑक्सीजन प्रवाहित किया जाता है। ठीक, शुद्ध ऑक्सीजन प्रवाहित किया जाता है। फिर पुनः क्या होता है, सतह पर जो शुद्ध ऑक्सीजन प्रवाहित किया, इस विधि से हम क्या करते हैं, फिर अपद्रव्यों का शीघ्र ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, अतः अपद्रव्यों का शीघ्र ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, शीघ्र ऑक्सीकरण हो जाकर फिर वो उसमें क्या रह जाता है, नाइट्रोजन रहित इस्पात का निर्माण होता है। फिर नाइट्रोजन रहित, ठीक, नाइट्रोजन रहित इस्पात का निर्माण होता है।
तो ये हमारा आंसर हुआ। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।